Good morning, students. So, in the previous lecture, we have done the revision lecture on nucleophilic substitution of alkylides, ठीक है, as well as dehydrohalogenation. तो हमने वहाँ पर बात की थी, अगर हम alkylides को aqueous pH या aqueous Na से रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, पर अगर हम alkylides को हेलोजन को एल्कोहलिक केस से हीट करते हैं, सोडियम इथोक्साइड से हीट करते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, एल्कीन बनता है। फिर हमने वहां पर बात की थी सेडजैक रूल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दो तरीके से होता है, SN2 एंड SN1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं SN2 mean bimolecular nucleophilic substitution कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बाइमोलिकुलर कब कहते हो, when the rate of reaction depend upon two concentration term, one alkylide, second nucleophile, ठीक है। Reaction is called bimolecular nucleophilic substitution when rate of reaction depend upon both the concentration of alkylide and the concentration of nucleophile. For example, मान लो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, OH है, और ये आपके पास है अल्कालाइड CH3Cl, ठीक है। तो वो तो प्रोडक्ट भी गए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl के लिए कौन आ जाएगा, OH, हेलोजन चला जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजन केस में क्या होता है, हेलोजन की जगह कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बन पे होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, Cl यहां से चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को SN2 क्यों कहेंगे, बाइमोलिकुलर क्यों कहोगे, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है दोनों कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है, अल्काइलाइड पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया SN2 का, SN2 को बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं, रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। दूसरा पॉइंट ये है, ये जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, हेलोजन फ्रंट से जाता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, इन SN2 रिएक्शन nucleophile attack from backside, and the halogen leave from front side, तो इससे क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, ड्यू टू इट inversion of configuration take place. Inversion of configuration take place. Configuration invert हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वार्डन इन्वर्जन, ठीक है। तीसरी बात, ये जो SN2 रिएक्शंस हैं सिंगल स्टेप में होती है, थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट। SN2 mechanism take place in a single step. In a
single step through a transition state. Through a transition state. ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। जैसे अब इसी को दिखा रहे हैं, ये OH है न्यूक्लियोफाइल, किस पे अटैक कर रहा है, CH3Cl, ये वहां पर CH3Cl दिखा रहे हैं, ये CH3Cl, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा यहाँ पर कार्बन पे, हैलोजन यहाँ से जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, OH और कार्बन के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो O कार्बन और OH के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, हाइड्रोजन फ्रंट से जाता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, कौन से वाला, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, कार्बन और OH के बीच बनना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आपकी मर्जी है H को इधर दिखाना, इधर दिखा सकते हो, कि जो 3 H है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, क्यों, Cl फ्रंट से गया, OH बैक से आया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो ये था SN2 रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में होती है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक प्लेस, इन्वर्जन। तो ये जनरल आइडिया हो गया। SN2 रिएक्शन कौन सी होती है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनको बाइमोलिकुलर कहते हैं, रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो SN2 रिएक्शंस होती हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, हाइड्रोजन फ्रंट से जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है। तीसरा, सिंगल स्टेप में होता है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है, नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये था SN2 रिएक्शन होती क्या है। अब हम बात करने वाले हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन। ये आपका प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड है, क्योंकि हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन को जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड। ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड है, सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड, और ये है टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन टर्शियरी कार्बन को जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इधर टर्शियरी में यहाँ पे अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन में रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, ये बात ध्यान रखनी है। In SN2 reaction, reactivity of alkyl with a nucleophile depend upon steric hindrance. Depend upon steric hindrance. स्टीरिक हिंड्रेंस का अर्थ क्या होता है, क्राउडिंग। क्राउडिंग मीन जहां एटम की भीड़ ज्यादा होगी वहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम होगा। ठीक है, जैसे देखो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, 3 और 2 5 हाइड्रोजन हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे।
सेकेंडरी में अटैक करता है तो 3 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन है जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को रिपेल करेंगे। टर्शियरी में अटैक करता है तो 3 3 9 हाइड्रोजन को इसको रिपेल करेंगे। मीन जितने अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी स्टीरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो यहाँ पे अटैक जल्दी होगा। ठीक है, प्राइमरी में अटैक जल्दी होगा, सबसे कम किसमें होगा? टर्शियरी में। ग्रेटर द स्टीरिक हिंड्रेंस, ग्रेटर इज द स्टीरिक हिंड्रेंस टू द न्यूक्लियोफाइल, जितना न्यूक्लियोफाइल को स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगा lesser is the reactivity, lesser is the reactivity of alkyl halides। तो किसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम है? प्राइमरी में सबसे कम है। ठीक है, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे? टर्शियरी से। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं यहां से? In SN2 reaction, reactivity of alkyl halides decreases at प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, टर्शियरी सबसे कम। ये ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, इसी ऑर्डर को ध्यान रखना है आपको SN2 में। इसी पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके 2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर इनके साथ आपको मिथाइल क्लोराइड भी दे दे तो ये यहाँ पे अटैक करे तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, मिथाइल हैलाइड जो है ज्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव किससे? टर्शियरी से। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट मी डू सम क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑन SN2 रिएक्शन। ये 2 कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं। आपको पूछा हुआ है व्हिच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। SN2 रिएक्शन में इनसे कौन जल्दी रिएक्शन करेगा और व्हाई? ठीक है, तो एक कंपाउंड ये और एक ये। इस कंपाउंड को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के साथ एक तो Cl है, कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और दूसरे में CH3Cl। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, किसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है? इन दोनों में। यहाँ टर्शियरी अल्काइल है। ठीक है, यहाँ पर 3 3 9 हाइड्रोजन है जो इसको रिपेल करेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन है जो इसको रिपेल करेंगे। तो CH3Cl ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, CH3Cl will react faster due to less steric hindrance, less steric hindrance। ठीक है, और इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ये स्लोली रिएक्ट करेगा। ठीक है, CH3CCl will react slowly due to greater steric hindrance, due to greater steric hindrance। तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट अभी हमने किया है। CH3Cl में स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, एटम की वेट कम है, यहाँ पे अटैक जल्दी होगा, तो दिस विल रिएक्ट फास्टर और ये स्लोली करेगा। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है CH3Br या CH3I। अब इन दोनों कंपाउंड में तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो सेम है, स्टीरिक हिंड्रेंस सेम, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, स्टीरिक हिंड्रेंस तो सेम है, क्राउडिंग तो सेम है। यहाँ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा कार्बन के साथ। एक आपका है CH3Br, एक आपका है CH3I। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज हैलोजन का बढ़ता है। ठीक है, साइज हैलोजन का बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा डाउन द ग्रुप।
तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? CH3 I वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो यहां से ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? CH3I। क्यों? I इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो इसका आंसर क्या दोगे? CH3I will react faster. Will react faster. Why? Because I minus is better living group. Better living group than Br minus. ठीक है? क्योंकि जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मैकेनिज्म, निकोल पर अटैक करता है, हैलोजन चला जाता है, तो जिसका हैलोजन जल्दी जाएगा उसका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तो CH3I में ये वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो I इजीली जाएगा, I बेटर लिविंग ग्रुप देन Br माइनस। तो हम कह सकते हैं CH3I will react faster। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10.9 फ्रॉम एक्सरसाइज। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो भी आपके बोर्ड में आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 10.16, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया। 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो तीनों पार्ट्स आपके बोर्ड में आए हैं 2011 में। तो इस चैप्टर से 2011 में पूरा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या है? अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 डिस्प्लेसमेंट, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट मैंने अमीन कार्बन 4, ठीक है, ब्यूट मैंने 4 कार्बन, एन मैंने सिंगल बॉन्ड, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ठीक है, बाकी बैलेंस पूरी कर दो, CH3 CH2 यहाँ पे CH3। तो ये आपका पहला कंपाउंड हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये है 1 ब्रो पेंटेन, पेंट मैंने 5 कार्बन, ठीक है, 1 पे ब्रोमो, नंबरिंग मानो यहां से कर रहे हैं हम, 1 पे ब्रोमो लगा दो, कंप्लीट दी बैलेंस। तो ये हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। नाउ है 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंट मैंने 5 कार्बन्स, ठीक है, 2 पे ब्रोमो लगा दो, 2 पे मैं ब्रोमो लगा दिया। नाउ कंप्लीट दी बैलेंस। अब हमने तीनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कौन सा अल्काइल हाइड प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन reactivity of alkyl halides decreases as प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होते किससे? टर्शियरी से। ये अभी हमने किया था, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अब आइडेंटिफाई करो कौन सा प्राइमरी अल्काइल हाइड, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। पहले वाला देखो, यहां पे Br कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन आपका ये जो है टर्शियरी कार्बन है। तो टर्शियरी कार्बन को ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हाइड हो गया, ठीक है। और ये वाला यहां Br प्राइमरी कार्बन को जुड़ा हुआ है, क्यों? ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आपका प्राइमरी है, तो ये आपका प्राइमरी अल्काइल हाइड हो गया। और तीसरे वाला देखो ध्यान से, यहां Br इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन है। कैसे पता लगा? ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हाइड, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। अब हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 में, तो कौन है प्राइमरी? 1 ब्रोमो पेंटेन। तो 1 ब्रोमो पेंटेन
1 ब्रोमोपेंटेन जो है मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा टर्शियरी वाला, ये वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी, और ये आपको पता होना चाहिए। SN2 में प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होता है टर्शियरी से, तो आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। नाउ वी डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये 3 कंपाउंड को देख हैं। पहला कंपाउंड है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट मैंने हाउ मेनी कार्बन 4। नंबरिंग कर दो, लेफ्ट से करो राइट से करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 1 पे कौन सा ग्रुप है ब्रोमो, 1 पे Br, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग पूरी कर दो। जितने कार्बन के बॉन्ड करना उतने हाइड्रोजन अटैच कर दो। पहले इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया 3H, इसके 3 बॉन्ड बने हुए 1H, यहाँ 2H, यहाँ 2H। यहाँ ब्यूट, ब्यूट मैंने 4 कार्बन है अभी। नंबरिंग करें तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 पे Br लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग पूरी कर दो। CH3 CH2, ये बैलेंसिंग पूरी हो गई। नाउ वी टेक नेक्स्ट वन। यहां भी ब्यूट है, 4 कार्बन्स हैं, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 पे Br है, 3rd पे मिथाइल है। बाकी बैलेंसिंग पूरी कर दो। CH3 CH CH CH3। तो ये आपके पास 3 कंपाउंड्स हो गए। हमने कार्बन की बैलेंसिंग पूरी कर दी। आइडेंटिफाई करो कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। इसको देखें तो यहां हैलोजन कौन से कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन है, तो हैलोजन प्राइमरी को अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड हो गया। यहां पर हैलोजन Br इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन टर्शियरी है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, टर्शियरी कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये आपका टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड हो गया। और ये कार्बन जिस पे Br अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन सेकेंडरी हुआ, इसकी सेकेंडरी अल्काइल हाइड्राइड। तो पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा था हैलोजन जिस कार्बन को जुड़ा होगा, ठीक है, वही अल्काइल हाइड्राइड हो जाएगा। अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच होगा तो प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड, हैलोजन सेकेंडरी को अटैच होगा तो सेकेंडरी, टर्शियरी होगा तो टर्शियरी। ठीक है, सो SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? इन SN2 reactivity of alkali decreases as प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा टर्शियरी से। ठीक है, तो यहां प्राइमरी कौन है? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सा है? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ? टर्शियरी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अरेंज द अल्काइल इन SN2। ये और ध्यान रखना है, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा टर्शियरी से। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अल्काइल को आपको। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, लास्ट पार्ट। ये तीनों पार्ट आपके बोर्ड में आए हुए हैं। लेट मी डू थर्ड पार्ट।
Now we have to do the third part of this question. इस क्वेश्चन के अंदर ये जो थर्ड पार्ट है 10.16 का थर्ड पार्ट. नाउ वी हैव द फोर कंपाउंड्स. चार कंपाउंड हमें दे रखे हैं. हमें देखना पड़ेगा कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है. ठीक है. पहला कंपाउंड है 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ब्यूट मैंने 4 कार्बन. नंबरिंग कर दो. 1 पे Br, 1 पे Br. बाकी वैलेंसी पूरी कर दो. ये हमने वैलेंसी पूरी कर दी. ठीक है. तो ये तो हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ये है 1 ब्रोमो ब्यूटेन. कौन सा अल्काइल है? प्राइमरी. ठीक है. प्राइमरी अल्काइल है. दिस इज प्राइमरी अल्काइल. हैलोजन प्राइमरी कार्बन को जुड़ा हुआ है. दूसरा आपके पास है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. 1 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल. 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. बाकी वैलेंसी पूरी कर दो. नो ये हो गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है. तीसरा कंपाउंड आपके पास है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. प्रोप मैंने 3 कार्बन. प्रोप मैंने 3 कार्बन. 1 पे ब्रोमो है, 1 पे Br. सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप है. सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो. ठीक है. बाकी वैलेंसी पूरी कर दो. तो ये आपका ये वाला कंपाउंड हो गया थर्ड. फोर्थ आपके पास है ब्यूट मैंने 4 कार्बन. 1 पे Br, 2 पे मिथाइल. 1 पे Br, 2 पे मिथाइल. तो ये कंपाउंड है. अगर आप ध्यान से देखो ये चारों कंपाउंड प्राइमरी है. यहां ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ है. यहां भी ब्रोमीन प्राइमरी को डालते हैं. यहां भी ब्रोमीन प्राइमरी, ये भी ब्रोमीन प्राइमरी. ठीक है. तो ये तो चारों प्राइमरी हो गए. अब कैसे कहें? जिसमें स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव. ठीक है. देखो ये तो आपका इसमें तो स्टीरिक इंटरेस्ट है नहीं. सबसे कम स्टीरिक इंटरेस्ट है. ठीक है. क्यों? यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो इसको स्टीरिक इंडेक्स करेगा. यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है स्टीरिक इंडेक्स के लिए. यहाँ भी मिथाइल है, थोड़ा ज्यादा क्लोज में हो गया. ये फंक्शन ग्रुप से कार्बन अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, अल्फा बीटा गामा. ठीक है. क्यों दिखाया हमने अल्फा बीटा गामा? इसलिए दिखाया. ठीक है. क्योंकि वैसे तो चारों के चारों प्राइमरी अल्काइल है. ठीक है. चारों के चारों प्राइमरी अल्काइल है. स्टीरिक इंडेक्स देख लीजिए. इसमें तो एक ही अल्काइल ग्रुप है. यहाँ पर देखो Br न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टाइप करना है. पर ये CH3 कौन से कार्बन पे है? गामा कार्बन पे, थोड़ा दूर है. ठीक है. यहाँ बीटा कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है क्लोज में. यहाँ बीटा कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप है जो क्लोज में है. तो जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा पास होंगे हैलोजन के, स्टीरिक इंडेक्स ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी कम होगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखो यहाँ बीटा कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप है जो इसके पास में जो स्टीरिक इंडेक्स करेगा. ठीक है. यहाँ बीटा कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है जो स्टीरिक इंडेक्स करेंगे इसको. यहाँ बीटा कार्बन पे है नहीं, गामा कार्बन पे थोड़ा दूर हो गया. दूर हो गया तो स्टीरिक इंडेक्स कम होगी. ठीक है. और यहाँ पे तो स्टीरिक इंडेक्स ना के बराबर है. ठीक है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये है चारों के चारों प्राइमरी. ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है. ठीक है. तो ये प्राइमरी अल्काइल है विद नो स्टीरिक इंडेक्स. ये भी आपका प्राइमरी अल्काइल है. दिस इज प्राइमरी अल्काइल with 1 मिथाइल
मिथाइल ग्रुप एट गामा कार्बन। यहां पे ये भी प्राइमरी अल्काइलाइड है, 2 मिथाइल ग्रुप एट बीटा कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप एट बीटा कार्बन, ज्यादा क्लोज में होंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा। और यहां पर ये भी प्राइमरी अल्काइलाइड है with 1 methyl group, 1 methyl group at beta carbon। तो जितने मिथाइल ग्रुप ज्यादा क्लोज में होंगे हैलोजन के, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, इसमें तो स्टीरिक हिंड्रेंस है नहीं, क्यों नहीं है? अल्काइल ग्रुप और कोई है नहीं साइड में। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप आ गया, पर थोड़ा दूर है इससे, हैलोजन से ये थोड़ा मिथाइल ग्रुप दूर है। यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप आ गए जो ज्यादा क्लोज में आ गए इसके हैलोजन के, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस है तो सही, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ के मुकाबले कम है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो here reactivity depend upon steric hindrance, steric hindrance, steric hindrance means crowding। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस सबके सबसे ना के बराबर सबसे कम है। ठीक है, इसके बाद ये ज्यादा रिएक्टिव होगा ये वाला, क्यों? यहाँ CH3 ग्रुप Br से थोड़ा दूर है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम करेगा, क्राउडिंग कम है, वहां क्राउडिंग ज्यादा होगी, पास में होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? 4th वाला, क्यों? उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है या स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, 2 मिथाइल ग्रुप है पास में वहीं के, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? सबसे कम रिएक्टिव ये वाला, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर चारों कंपाउंड आपके प्राइमरी अल्काइलाइड थे, तो यहां पर रीजन किस पे डिपेंड करेगा? स्टीरिक हिंड्रेंस। जितना स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें थी, क्योंकि इसमें कोई साइड ग्रुप और नहीं थे, अल्काइल ग्रुप और नहीं थे, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, इसके बाद ये इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप थोड़ा दूर है इससे, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे और ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे। तो ये क्वेश्चन आपका जो था 3 मार्क्स का आपके बोर्ड में पूछा गया, अरेंज करना। तो ये बात ये था SN2 रिएक्शन। तो SN2 में रिएक्टिविटी ध्यान रखना है, प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्काइलाइड से, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी से। ठीक है, और दूसरी बात SN2 में रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, हैलोजन फ्रंट से आता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 को SN1 क्यों कहते हैं, कितने स्टेप में होती है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है। ठीक है, और वहां रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में वहां पर अगर आपका अल्काइलाइड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके, एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी होगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, 2 एनहांसुबल बनेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम SN1